गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कुल मिला के हमने सिंपल सेंटेंसों के एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। आज हम सीखने जा रहे हैं WH वर्ड के और हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव से बनते हैं। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, दूसरा होता है WH वर्ड से बनने वाले पैसिव वॉइस। अब हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, या आपको मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। इज, एम, आर, या वाज, वर, हैज, हैव, या हैड। और इसमें अब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में डज, डू, डिड और इनका भी यूज होता है। तो ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनती है। इनका भी हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। उसके बाद WH वर्ड यानी कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। कोई सेंटेंस WH वर्ड से आरंभ होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यह सब चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ध्यान रहे, आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए। अब सबसे पहले इसका फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। इसका फॉर्मेट होता है एक्टिव का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका दूसरा पैसिव बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अपन लिखेंगे V3, फिर लिखेंगे बाई, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार जब हम WH वर्ड का सीखते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसका होता है। पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, V3, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार इन दोनों WH वर्ड के और हेल्पिंग वर्ब के जो पैसिव होते हैं उनका फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। अब आगे हम इसके एग्जाम्पल्स, मैं आपको प्रत्येक चीज के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब के 8-10 एग्जाम्पल बता देता हूँ, WH वर्ड के आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। इन एग्जाम्पल को ध्यान से सीखना और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए 5 सेंटेंस लिखे रखे हैं मैंने, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हम सबसे पहले सीख रहे हैं डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। तो कोई सा भी टेंस हो, सबसे पहले हमें सेंटेंस को बनाने से पहले उसके सेंटेंस पर टेंस का फोकस करना पड़ेगा कि कोई सा भी सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने सेंटेंस है डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी टेंस की, उसमें मैंने बताया था डू और डज का प्रयोग कौन से टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम पैसिव बनाते समय मैंने आपको पैसिव की वीडियो में दिखाया था कि डू और डज के साथ कौन से हेल्पिंग काम में लेते हैं। डू और डज के साथ हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे जो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है वह ऑब्जेक्ट क्या है। हमेशा एक चीज देखना, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट। तो क्रिकेट से हम सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्रिकेट एक खेल है, खेल कोई सा भी हो, स्पोर्ट्स कोई सा भी हो, वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से एक का यूज होगा इज, एम और आर। हमेशा आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब एस लग जाए, एस का मतलब ये होता है सिंगुलर,
यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब में एस लग जाती है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो। तो यहाँ पर इज हम शुरू करेंगे, इज क्रिकेट। उसके बाद आप फॉर्मेशन, अभी मैंने बताया था कि फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले। फिर अपन बाय का यूज करेंगे, उसके बाद द बॉयज, द बॉयज। एक चीज आपको बता दूं, हमेशा जो एक्टिव में होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नॉन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बेसिक जो होता है ये होता है, इनएक्टिव होता है हमेशा सब्जेक्ट जब पैसिव बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसके भी 1/4 नंबर कटते हैं अगर हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में देते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बहुत इंपॉर्टेंस ही होती है क्वेश्चन मार्क की भी। नेक्स्ट है शी वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। तो दूसरी बात मैंने आपको फिर बताया कि टेंस को पहचानना, तो इसमें आईएनजी दे रखी है, तो आईएनजी, पहली बात आईएनजी है तो यह हमें पता लग जाना चाहिए आईएनजी कौन से टेंस में आता है। उसके बाद आईएनजी को हमने पहचान लिया कि एक कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है। माना इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए वाज, तो हम ये देखेंगे कि वाज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट की होती है, पास्ट की होती है, फ्यूचर की होती है। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, तो वाज हमेशा कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट या वर्ब है, तो मैंने अभी अभी बताया था कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इसमें लगाएंगे फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि किसी भी टेंस में आईएनजी आ जाता है तो आईएनजी के साथ हम इसमें क्या जोड़ते हैं, कंटिन्यूस टेंस में बीइंग जोड़ देते हैं यहाँ। उसके बाद अपन लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। उसके बाद बाय हर इन द किचन, बाय हर इन द किचन। इस तरह हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड शी राइट ए लेटर टू हर फादर। डिड कौन से टेंस की हेल्पिंग होती है, पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल में किसकी हेल्पिंग हम काम लेंगे, कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस में यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। ए लेटर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाज ए लेटर। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। अब बाय हर, अब टू यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, टू हर फादर, टू हर फादर, ये हम इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर्स। तो यहाँ पर हेल्पिंग शब्द आ रहा है, उसके साथ आर आ रहा है, तो कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है। अब प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ही आएगी। योर सिस्टर यह है तो हम लिखेंगे इज योर सिस्टर। आईएनजी आ रही है, जैसे कि ऊपर मैंने सेंटेंस में था बीइंग जुड़ जाता है, और हेल्प की थर्ड में होती है हेल्प्ड बाय यू, और एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह हम इसमें लगा देंगे। फिर है हैव यू फिनिश योर वर्क, यानी कि हैव आ रहा है, ये कौन से टेंस की हेल्पिंग हो रही, प्रेजेंट परफेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, तो हैज योर वर्क। अब हैज है आते उसके साथ क्या जुड़ता है, बीन जुड़ता है। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, जिसमें ऑलरेडी यानी परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। उसके बाद बाय का यूज कर दो और यू अपन इसमें लास्ट में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने वे पांचों सेंटेंस हमने हेल्पिंग वर्ब के सीखे कि हेल्पिंग वर्ब के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। आगे स्क्रीनशॉट के बाद जब आप लोगे उसके बाद आगे पढ़ेंगे WH वर्ड से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं WH वर्ड के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है। सबसे पहले WH वर्ड का WH वर्ड लिखते हैं, यानी कि WH वर्ड वैन का वैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल का विल।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर माई बुक है तो माई बुक एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा। मॉडल्स के साथ हमेशा बी का यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। रिटर्न यानी थर्ड फॉर्म होती है इसकी, ये थर्ड फॉर्म का यूज हमने कर दिया। प्लस बाय, उसके बाद हम यू का यूज करेंगे। इस प्रकार हमने फर्स्ट सेंटेंस बनाया। इसका एक्टिव था व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। यानी सबसे पहले व्हेन का व्हेन आ गया ऐसे कैसे, विल यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट माई बुक था, हमने माई बुक लिखा। मॉडल्स के साथ हमेशा बी का यूज होता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। उसके बाद बाय का यूज किया, फिर यू लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई आर यू लाफिंग एट सीता। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि टेंस का आप जरूर ध्यान रखें। अब आईएनजी आ रही तो आईएनजी का मतलब कंटिन्यूस टेंस हो गया। जहाँ कंटिन्यूस का नाम आ जाए तो वहां पर आप बीइंग का यूज करना ना भूलें, बीइंग का प्रयोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर आईएनजी आ रही है तो बीइंग तो निश्चित तौर पर आएगा ही, तो वाई का वाई लिखेंगे। अब देखो एक्टिव में, मैंने आपको एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट क्या रहता है, सक्रिय रहता है, महत्वपूर्ण रखता है। जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता क्या है, सिंगुलर है, जबकि यू क्या आता है यहाँ पर प्लूरल है। तो यहाँ पर सीता के अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। उसके बाद सीता लिखेंगे। प्रीपोजिशन को अपन छेड़ते नहीं है, प्रीपोजिशन जहाँ रहता है उसको वहीं रखे रहने देते हैं। या वर्ब के बाद आ रहा है तो पैसिव में भी वर्ब के बाद ही आएगा। उसके बाद अपन आईएनजी है, इसमें बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद लाभ की तरफ लाभ, उसके बाद एट, फिर बाय, यू का यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ही राइटिंग। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, है भी नहीं, तो इसमें व्हाट का व्हाट, इज का इज। अब आईएनजी आ रही है, ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई बात नहीं, अपन इसको ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो फिर हो जाएगा बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, फिर बाय का प्रयोग करेंगे और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और क्वेश्चन मार्क लें। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, इसलिए इस वाले सेंटेंस को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। whom डू यू लाइक मोस्ट। हमेशा एक चीज देखना, जो भी सेंटेंस whom से आरंभ होते हैं उसको पैसिव बनाते समय whom में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ whom में कन्वर्ट कर देंगे अपन। हेल्पिंग लगा डू है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट अपने पास है नहीं, तो अपन कह रहे हैं whom प्रेजेंट टेंस, तो इज लगा दो आप, इज का यूज कर दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड, फिर लाइक्ड मोस्ट बाय यू का हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट है whom इज सी हेल्पिंग, तो whom को फिर हमने whom में चेंज किया, whom इज हमने ऐसे कैसे लगा दिया। अब हेल्पिंग यानी बीइंग का यूज कर दो इसमें और इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो बाय हर। इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को अध्ययन किया कि WH वर्ड के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। हम आगे इसी के आगे सीखेंगे कि हेल्पिंग अपने इज आ रहे हैं, वाज वर, इनका प्रयोग सीखा। हम अब आगे सीखेंगे जो मॉडल्स एक्सिलरीज वर्ब होती है उनके भी पैसिव कैसे बनाते हैं। इसके साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब मॉडल्स के सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। इसका फॉर्मेट होता है हमेशा मॉडल्स का सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एंड मॉडल कोई सा भी हो सकता है। इसका जो पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट, मॉडल, फिर बी, यानी मॉडल्स के बाद हम सब बी का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, सबसे पहले हेल्प क्या है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही। तो कैन, कुड का कुड, इसमें टेंस चेंज नहीं करते, ध्यान रखना आप कि कुड को कैन में परिवर्तित कर दो। फिर बी का यूज करेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड बाय हर, ये हो जाएगा। यू मस्ट राइट ए लेटर, इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर, मस्ट का मस्ट हो जाएगा, बी जोड़ देंगे, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो रिटर्न बाय यू का यू हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो हो गए सिंपल सेंटेंस के।
जब वाक्य पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो तो मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं। सेम वही होता है, सिर्फ मॉडल शुरुआत में आ जाते हैं। जैसे कि शुड यू ओबे योर पेरेंट्स, तो हमेशा शुड का शुड पहले लगा दो। ऐसे कैसे, ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, बी का यूज कर लो। थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव का मतलब ही थर्ड फॉर्म में होती है, बाय यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर मस्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सम बुक्स, तो मैं आप ऐसे ही ऐसे लिखो। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल्स में इनका किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, वही मॉडल उनके साथ यूज किया जा सकता है। तो उसमें सम बुक्स, मी का यूज करो, परचेज की थर्ड फॉर्म लगाओ, परचेज्ड, फिर बाय का यूज करो और हर का यूज करो। इस प्रकार हमने मॉडल्स के सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाना सीखा। तो बच्चों, हमने अब 2-3 टाइप्स के सेंटेंस सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सीखेंगे वो आपके होंगे गोइंग टू वाले वाक्य, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य के उनका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सभी बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपके आगे से आगे नोटिफिकेशन मिले सके और आपको एग्जाम में इसका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज हो सके। थैंक यू।